कैसे हैं आप लोग। आपका स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम टॉपिक फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों का काल था। इसमें मानव को लिपियों का ज्ञान नहीं था। मानव जो है कि जंगलों में रहता था, मांस और फल का सेवन करता था और एक तरीके से पशुवत जीवन जीता था। और इस काल के बारे में हमें जानकारी जो मिली है वो उस समय प्रयोग किए गए औजारों के आधार पर हम उसका वर्णन करते हैं। पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया गया, पत्थरों के औजार बनाए गए, इसलिए इसे पाषाण कालीन भी कहते हैं। आगे चल के कांस्य का उपयोग किया गया, लोहे का उपयोग किया गया, तो इस आधार पर इसके अलग अलग नाम जो है दिए गए। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आपको बताएंगे वो प्रागैतिहासिक काल बताएंगे और इस काल के अंतर्गत हम बताएंगे कि कैसे जो है कि मानव जो है वन्य जीव से ग्रामीण जीवन की ओर अग्रसर होता है। प्रागैतिहासिक काल को हम उस काल के मानव द्वारा प्रयोग किए गए औजारों के आधार पर जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं। प्रयुक्त उपकरण के आधार पर तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला पार्ट है उसको पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय जो है प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व। जैसा कि हमने बताया है कि आप प्रागैतिहासिक काल में डेट में या प्राचीन इतिहास के ज़्यादा डेट में मत उलझिएगा, बस कि जो विकास का क्रम है बस आप उसको देखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम मानव जीवन के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे मानव जो है ये जंगलों से होता ग्रामीण क्षेत्र की ओर गया और इसको विभाजित किस आधार पे किया गया है, उनके द्वारा जो औजार प्रयोग किए गए थे उस आधार पर उसका काल विभाजन किया गया है। तो पहला जो है पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का समय प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व है। इस समय की जीवन शैली कैसी थी? आखेटक थे, मतलब शिकार करते थे, खाने के लिए फल का सेवन करते थे और खाद्य संग्रह थे। इस समय जो प्रयोग किए गए थे उपकरण उसमें पेबुल, चावर, चापिंग, हस्तकुठार, वेधक और खुरचन थे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। अब पूरा पाषाण काल का जो समय था प्रारंभ से 10,000 BC है। अब फिर पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये भी उस समय को प्रयोग किए गए औजारों के आधार पर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसका काल प्रारंभ से 10,000 BC तक। आप देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पूरा पाषाण काल है, प्रारंभ से 10,000 BC, और इसका फर्स्ट पार्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका ये है। इसमें जो उपकरण प्रयोग किए गए थे वो पेबुल व हस्तकुठार, मतलब नुकीले छोटे छोटे पत्थर, नुकीले आकार के आपको हम बताएंगे। कुछ पेबुल जैसा कि कुछ इस आकार के होते थे, नुकीले पेबुल आकार के ये जो है आपका उपकरण होते थे। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल का समय है। इसमें थोड़ा उपकरण को और विकसित अवस्था में बनाया गया, मतलब और उसको फलकदार बनाया गया, थोड़ा सा नुकीला बनाया गया। तो आगे चल के मध्य पूरा पाषाण काल गया। फिर उच्च पूरा पाषाण काल में उसको और जो बारीक बनाया गया ब्लेड के आधार पर, उसको काफ़ी चमकीला किया गया। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो डिवाइजन किया गया है वो पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को बताया गया है। और ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ उपयुक्त उपकरणों के आधार पर किया गया है। जैसा कि निम्न पूरा पाषाण काल में ये उपकरण जो है इस आकार के थे, उसके बाद इसको और बारीक बनाया गया, इसको और चमकीला बनाया गया, फिर उसको और नुकीला ब्लेड के आधार पर काफ़ी नुकीला बना दिया गया। तो इस प्रकार ये डिवीज़न हम देखते हैं। फिर अब पूरा पाषाण काल ये ए था, ये बी में हम आप देखें हैं मध्य पाषाण काल। अब मानव जीवन जो है और विकसित अवस्था में जाता है 10,000 BC से 4,000 BC तक। यहाँ पे जीवन शैली थी जो पशुपालक था, मतलब पहले शिकार करता था जंगलों में, खाद्य संग्रह करता था, वनों में रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हीं जानवरों को जिनका वो शिकार करता था उसको उन्होंने पालना सीखा। तो और सूक्ष्म उपकरण, जो उपकरण बेढंग आकार के होते थे, वो कम नुकीले होते थे, वो छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के जो है उपकरण उन्होंने बनाए, नुकीले बनाए। जैसे उनका मानसिक विकास हुआ तो उन्होंने जो पशुओं का सेवन करते थे भोजन के लिए, उसको पालना शुरू किया।
फिर आगे चल कर हम देखेंगे उसी वनवास उन्होंने जो है कि दूध का सेवन करना शुरू किया, उसी से खेती करना प्रारंभ किया, जिससे मानव का अस्थायी जीवन का निवास होता है। तो आगे हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का शुरुआत होता है, जिसमें बागौर वगैरह आगे चल के हम आपको बताएंगे। फिर नव पाषाण काल में देखते हैं ये उत्पादक जीवन शैली हो गई। कहने का मतलब ये हो गया पशुपालन करने लगे तो आगे चल के इन्होंने जो है उन्हीं पशुओं से खेती करना प्रारंभ कर दिया। खेती प्रारंभ कर दिया तो अनाज का कुछ उत्पादन होने लगा, तो वो झोपड़ी बना के वहीं पे रहने लगे। खासकर पहले की सभ्यताएं होती थी, नदियों के किनारे होती थी, नदियों के किनारे उनको पानी आसानी से मिल जाता था, और गंगा के या किसी भी नदी के किनारे होता था तो मिट्टी उपजाऊ होती थी, जिससे उनको खेती करने में आसानी होती थी और आसानी से वो जो है जौ का या अनाज का जो है उत्पादन कर लेते थे। जब ये एक पशुओं का पालन करने लगे, खेती करने लगे, तो नव पाषाण काल आते आते 4000 से 3000 BC तक जो है उनका जीवन जो है अस्थायी हो गया। उत्पादक जीवन शैली है, प्रोडक्शन करने लगे उन्होंने, और उपकरणों को काफ़ी जो है पालिशदार, नुकीले और चमकीले बना लिया। तो ये हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जीवन क्रम जो है, पहले मानव जो था कि वो शिकारी प्रवृत्ति का था, जंगलों में रहता था, मांस का सेवन करता था। और पूरा पाषाण काल में फिर उनके द्वारा प्रयोग किए गए हथियारों के आधार, औजार के आधार पर 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। फिर पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि जैसे जैसे उनका विकास होता है तो वो जिन पशुओं का मांस के सेवन करते थे उनको पालने लगे, तो इनका जीवन शैली पशुपालक हो गई और उपकरण जो है और सूक्ष्म हो गए। फिर आगे विकास के क्रम की अवस्था में नव पाषाण काल में उनका जीवन शैली उत्पादक जीवन शैली हो गई और हथियार जो है पालिशदार हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक घटनाक्रम है, जैसे एक घटनाक्रम है, धीरे धीरे जो है कि जंगल से पशु जीवन व्यतीत करते हुए पशुओं का जो सेवन करते थे, फिर उन्होंने पशुओं को पाला, उससे खेती की, उससे दूध, इस प्रकार के अनेक जो है उत्पादन जो है किया उन्होंने और खेती करने लगे, जिससे उनका जीवन अस्थायी हो गया। अब वो जंगलों में न कर एक अस्थायी जगह पर निवास करने लगे। अंततः हम देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ। वन्य जीवन से विकास करता हुआ मनुष्य ग्रामीण जीवन की ओर अग्रसर होता चला गया। तो प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साक्ष्य कहाँ से क्या मिले हैं, उसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल का खोज किसने किया, मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया, नव पाषाण काल खोज किसने किया। प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो है प्रमुख बिंदु और प्रमुख साक्ष्य जो है क्या क्या हैं, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।